हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अपन इस सेशन में क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। ये अपना रहने वाला है पार्ट 3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं है ना डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ में आंसर लेके आया हूँ। अपन डायरेक्ट बात कर लेंगे तो अपना टाइम थोड़ा कम खराब होगा। जो आप बोलोगे वैसे के वैसे मैं क्वेश्चंस आपके साथ में लेके आऊँगा। तो सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर देना। जितने भी मैं सेशंस ले रहा हूँ, जनरल साइंस के भी सेशंस मैंने अपलोड किए हैं, जनरल नॉलेज के अभी अपन चल रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी अपने शासन चल रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। देखो 11 से अपने एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, 11 मार्च से आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, है ना। 11, 12 और 13 मार्च को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आज देखो 2 मार्च तो हो गई, है ना। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो इन सेशंस को आप ज़रूर एक बार देखना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस पर डे और मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। तो 10 क्वेश्चंस तो वो होंगे और 20 क्वेश्चंस ये होंगे। तो 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पर डे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो एक बार जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर देना। कमेंट जरूर कर देना, मत बता देना कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। ये भी कमेंट जरूर कर देना कि एक साथ सेशन अपन लेके आ जाएंगे, उसमें 50 क्वेश्चंस डील कर लेंगे या फिर 20 क्वेश्चन रहने देंगे, आप बता दोगे ना। तो एक बार सेशन अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली फ्लेव इन विच इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एट जैसलमेर एयरबेस। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस जो एयरबेस है वहाँ पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी? तो प्रचंड, है ना, एयरबेस है प्रचंड, जैसलमेर में उन्होंने उड़ान भरी थी। प्रचंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लड़ाकू विमान है प्रचंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द 10th आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस कॉन्टेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस। हाल ही में समकालीन सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए 10वें सेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अपना न्यू दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से सभी क्वेश्चंस आपको 10 स्टार के देखने को मिलेंगे। तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चीता, जो चीता है 9 चीता है जिसमें 6 फीमेल्स और 3 मेल्स हैं। ब्रॉट फ्रॉम बोत्सवाना अंडर द चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट न्यू हैव बीन रिलीज्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। देखो चीता पुनर्वास परियोजना के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों हैं जिसमें 6 मादा और 3 नर को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अपने नेशनल पार्क है उसके क्वेश्चन 100 to 1% पूछे जाते हैं। तो उसको अपन है ना एक नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, उसमें जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक ही क्लास में डील करवा दूंगा, है ना। वो सेशन जरूर देख लेना। तो कौन सा होगा? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये भी ध्यान रख लेना, कहाँ पे पूछा है? मध्य प्रदेश में, है ना। देखो एक तो अपना एमपी हो गया, एक कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश हो गया अपना एपी, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया एपी और राजस्थान। इसमें ये जो भी नेशनल पार्क्स हैं ये इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच टेस्ट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI फॉर फीमेल एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। देखो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो क्या है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया महासंघ AFI ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिला एथलीटों के लिए किस परीक्षण का अनिवार्य किया है ना। जो परीक्षण होगा कौन सा ऐसा
पार्टिसिपेटिंग का लेवल होगा वो कर दिया गया है अपनी महिलाओं के लिए, है ना, जो भाग ले रही हैं उनके लिए। तो SRY जिन टेस्ट क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ना, SRY जिन प्रशिक्षण टेस्ट जो लिंग निर्धारण प्रशिक्षण टेस्ट हैं वो सबसे पहले करवाना होगा इनको। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 16th फाइनेंस कमीशन हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ ग्रांट्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम 36% टू व्हाट परसेंटेज। देखो 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय की निकायों के लिए अनुदान का हिस्सा 36% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, 45% कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और, जो आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो अनुच्छेद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, उनके क्वेश्चंस भी आरआरबी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी अपन एक सेशन में डील कर लेंगे। नेक्स्ट वही सेशन में लेके आऊँगा 2 सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रिसेंटली द राजस्थान गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ द फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू टू व्हाट। देखो हाल में राजस्थान में जो हिल स्टेशन है माउंट आबू का नाम चेंज करके क्या रख दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, अबू राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबू राज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार इस पर दे देना, है ना। अबू राज किया है माउंट आबू से बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 द वेसोराट्स सिस्टम विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली एंड वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट। हाल ही में खबरों में रही जो वेसोराट्स प्रणाली जिसका DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, मुख्य रूप से क्या है, ये एक मैन पोर्टल एयर सिस्टम डिफेंस सिस्टम है ना, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो विशाल जो है ना ये वेसोराट्स हैं, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमोडावा, है ना, अमोडावा ट्राइब which was in the news recently is mainly associated with which geographical region। हाल ही में चर्चा में रही एमोडावा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से है, तो अमेजोन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट अपन बोल सकते हैं, जो कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक तो ये क्वेश्चन भी हो गया, कौन सा, जनजाति से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आरआरबी में स्पेशली जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रीजन हो गए इनके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज ए सीरियस डिजीज मेनली कोज्ड बाय विच बैक्टीरियम। ये देखो हमने नर्सिंग का भी आ गया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कुछ न्यूज़ में भी आ रहा है इसका। हाल ही में खबरों में रहा मेनिंगोकोकल संक्रमण मुख्य रूप से किस जीवाणु के कारण फैलने वाली एक बीमारी है, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, है ना। जो नाइसेरिया मेनिंजाइटिस है ये इसका प्रमुख कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10 रिसेंटली फॉर विच इवेंट हैज पेंगोंग लेक ऑफ लद्दाख रजिस्टर्ड इट्स नेम इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील ने किस आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन ऑन ए फ्रोजन लेक। जमी हुई झील में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन करना, है ना, जिससे वो अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है पेंगोंग लेक में, जो लद्दाख में है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2026। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है। ऑप्शन अपना रहेगा वुमन इन साइंस, कैटेलाइजिंग विकसित भारत, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को क्या करेगी, उत्प्रेरित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। देखो
वुमन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया है? प्रोफेसर बी रविंद्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IIT है मद्रास से की हैं प्रोफेसर बी रविंद्रन, IIT मद्रास, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको है ना संयुक्त राष्ट्र संघ अपन बोल सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशन है उनका जो आर्टिफिशियल पैनल है उनमें इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 विच इज इंडियाज फर्स्ट रिजल्ट बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड लॉन्च्ड। भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार कौन सा लॉन्च किया गया है? जीरो प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? देखो जब अपन 12th में थे 10th में थे तो गवर्नमेंट स्कूलों का नाम क्या था अपना, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल के नाम से था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जगह का नाम हो जाता था, है ना। उसके बाद में 2024 या 25 के बाद में PM श्री आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा नाम हो गया है। अब उसके नाम पे स्थान पर CM श्री स्कूल शुरू करने की योजना कहाँ की घोषणा है? हरियाणा गवर्नमेंट, है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ CM श्री स्कूल ऑन द लाइन्स ऑफ PM श्री स्कूल स्कीम, है ना। PM श्री स्कूल के नाम से CM श्री स्कूल की घोषणा की है उन्होंने, हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस अपने आज के सेशन में हो गए हैं। जितने भी अपने डे बाय डे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो अपन ने डील किए हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द के लेके आऊँगा, जो आपके आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं, है ना, अनुच्छेद वगैरह हो गए उनके क्वेश्चंस हैं। नेशनल जो भी पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स, उनके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और जो भी रीजन है ना, रीजन मतलब हम बोल सकते हैं जनजाति, उनके क्वेश्चंस मैं आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊँगा। अलग अलग सेशंस लेके आ जाएंगे। तो और ये कौन सा सेशन हो गया, जो अपनी लेक हैं, प्रमुख जिले, वो अपन बात कर लेंगे। नदियों के क्वेश्चंस भी अपन बात कर लेंगे, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो लास्ट सेशन तक ज़रूर बना रहेगा, जब तक अपना एग्ज़ाम हो जाता है तब तक। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।